हाय टीम। ये एक ट्रेनिंग वीडियो है कृष्णा पोर्टल की, कृष्णा डायग्नोस्टिक पोर्टल की। जब आपके पीएससी में कोई भी पेशेंट आएंगे डॉक्टर विजिट के लिए और डॉक्टर जब उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उन पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को आप कैसे कृष्णा पोर्टल में रजिस्टर करेंगे या बाकी रिपोर्ट वगैरह आप कैसे देखेंगे, ये सारे प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनिए। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और आपको टाइप करना है rha rajasthan.krishnadiagnostic.com। ये आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे और आप एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएंगे। आप सभी को आपकी सेंटर की, चाहे आप पीएससी के हो या सीएससी के हो, तो आपके सेंटर की एक कोड दिए जाएंगे जिस कोड को आपको बहुत ही संभाल के रखना है, किसी के साथ नहीं शेयर करना है, क्योंकि अगर आपके कोड किसी और को मिल जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपकी रिपोर्ट के साथ कुछ छेड़खानियाँ भी कर सकते हैं। ये वेरी वेरी प्राइवेट, तो आप इसको प्राइवेट रखिएगा। तो फिलहाल डेमो के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कोड डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम आगे काम करेंगे कृष्णा पोर्टल के अंदर। तो मैं डाल रहा हूँ CL0001। ये मेरा सेंटर कोड है और पासवर्ड है, ठीक है। और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरीके का दो ऑप्शन आ गया। एक है फ्रंट डेस्क, एक है आपका सैंपल मैनेजमेंट। तो आपको फ्रंट डेस्क में क्या क्या काम करना है, सैंपल मैनेजमेंट में क्या क्या काम करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट डेस्क पे क्लिक करना है और आपको पेशेंट रजिस्टर, जो रजिस्टर पेशेंट है, रजिस्टर पेशेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऐड न्यू पेशेंट बोल के। आपको ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो पेशेंट डॉक्टर को विजिट करेंगे उनकी एक UHID होगा, यानी यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन जो होता है, वो एक आईडी होगा। आपको बस वो आईडी यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे एक पेशेंट का आईडी एंटर करके दिखा देता हूँ। एक हमारा डमी पेशेंट का आईडी है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपको क्लिक करना है गेट पेशेंट डिटेल पे। तो जैसे आप गेट पेशेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे पेशेंट का डिटेल, मिस्टर संदेश जो है उनकी एज 32 ईयर्स है, मेल है, और उनकी आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। आप क्योंकि हमने ये डमी के लिए एक चीज़ बनाया था तो मैं यहाँ पे नंबर को अपडेट करूँगा। तो आप चाहे तो पेशेंट का नंबर अगर अपडेट करना चाहे, अगर मान लीजिए कि किसी का आपको रिपोर्ट देना है तो वो व्हाट्सएप पे देना है, जो नंबर उन्होंने रजिस्टर किया था या नहीं किया है, तो जो रजिस्टर किया था उसमें व्हाट्सएप नहीं है, तो आप नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार अपना नंबर को अपडेट कर देता हूँ। जैसे मेरा नंबर है 6900465404। ये मैंने अपना नंबर दे दिया और यहाँ पे अपडेट चेंज करके दे दिया। और यहाँ पे अब मुझे, ये मैंने नंबर चेंज करने के लिए किया है। अगर आपको नहीं करना है तो आपको अपडेट चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, जैसे आप UHID डाला और अपने गेट पेशेंट डिटेल में क्लिक किया, आपको पेशेंट डिटेल मिल गया, आपको सीधा सेव एंड प्रोसीड ऑर्डर पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू ऑर्डर। तो आपको सेव एंड प्रोसीड टू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको पहले पेशेंट का क्या क्या टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है वो आपको टेस्ट चूज़ करना है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई टेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे रूटीन यूरिन चेकअप के लिए मैंने डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, या आपका कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए CBC के लिए डॉक्टर ने पूछा है। तो यहाँ पे हमने दो पेशेंट को, दो टेस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, आपको सेव पेशेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पेशेंट, सॉरी जस्ट अ मोमेंट,
आपको यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री देना मैंडेटरी है कि पेशेंट किस वजह से डॉक्टर के पास आए थे, जैसे फेवर हो या कुछ भी हो, जो जिस कारण से भी आए थे, आपको पेशेंट का जो है हिस्ट्री यहाँ पे देना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फेवर दे दिया, यहाँ पे फेवर मैंने डाल दिया और आपको यहाँ पे सेव पेशेंट पे क्लिक करना है। जैसे हमने पेशेंट का इंफॉर्मेशन सेव किया, अब आपको एक दूसरा काम करना है जो आपके मोबाइल ऐप से होंगे, जो आपको अपलोड प्रिस्क्रिप्शन करना है। अपलोड प्रिस्क्रिप्शन आपको सिस्टम से नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल से करना है। आपको एक फ़ाइल दिए जाएंगे, एपीके फाइल। मैं आपको अभी उसका स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको कैसा फाइल दिए जाएंगे। जस्ट ए मोमेंट। आपको एक एपीके फाइल, यानी आप मेरा व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, तो ये एक है raj_trf अपलोड बोल के एक फ़ाइल है जो आपको दिए जाएंगे। तो इसको आपको इंस्टॉल करना होगा आपके मोबाइल पे, और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। आपको, जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद वही जो आपका सेंटर कोड है, सेंटर कोड और आपका पासवर्ड सेम, उसी से आपको लॉगिन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया। तो जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हैं नीचे एकदम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पेशेंट को यहाँ पे रजिस्टर किया था, इस पेशेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिस्टर संदेश। ये मिस्टर संदेश जो है, ये आपको संदेश का जो प्रिस्क्रिप्शन है, उस प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये करना है, अपलोड करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं, मेरे पास एक टीआरएफ है, तो इसका मैं एक फ़ोटो लेके आपको दिखाता हूँ। आपको अपने मोबाइल से जिस पेशेंट का आपको प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, उस पेशेंट का टीआरएफ के साइट में क्लिक करना है, और आपको उस पेशेंट का बढ़िया से एक फ़ोटो लेना है। जैसे आप फ़ोटो ले लेंगे और अपना अपलोड टीआरएफ पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर दिया, तो यहाँ से ये हट गया। जिन जिन का अभी नहीं किया गया है उसका भी लिस्ट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको मोबाइल से ये छोटा सा एक्टिविटी करना होगा, जो आपकी पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करने के काम आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गो टू सैंपल कलेक्शन पे कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे सामने इस तरीके का आ जाएंगे। ये हमने दो टेस्ट लिया था, एक ईडीटी यानी टोटल ब्लड काउंट लिया था, और एक यूरिन का लिया था। तो आपको सैंपल कलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बारकोड एंटर करना है। जो भी सैंपल का बारकोड होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यूरिन के लिए आपको यहाँ पे करना है, ईडीटी के लिए यहाँ पे आपको करना है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, आप यहाँ पे जाके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप गए, ये देखिए आप यहाँ पे जो हमारे पेशेंट थे संदेश, तो इनकी साइट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन बोल के एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो भी आपको वही ऑप्शन मिल जाएगा जो हमको पहले डायरेक्ट में मिल रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई डेमो के लिए एक बारकोड नंबर दे देते हैं 00001। मिनिमम 5 डिजिट का होना चाहिए बारकोड नंबर। तो हमने यहाँ पे दे दिया 00002, और हमने सैंपल कलेक्शन को कंफर्म कर दिया। ठीक है,
जैसे हमने सैंपल कलेक्शन का कंफर्म कर दिया, तो ये हमारा अपडेट हो गया सैंपल कलेक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है आपको, आप ऐसे सारे जितने भी पेशेंट होंगे एक एक करके आप पहले उनका UHID डाल के उनके रजिस्ट्रेशन पूरा देख सकते हैं। देख के आपको जो भी टेस्ट देना है आप टेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं, और फिर जाके आप एक एक करके अपने सैंपल कलेक्शन हर एक पेशेंट का आप साथ ही साथ कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो आप हाथों हाथ सैंपल कलेक्शन कीजिएगा। करने के बाद आप एक साथ में सभी पेशेंट की आप कंसाइनमेंट बना सकते हैं। तो आप कंसाइनमेंट में क्लिक करेंगे, सैंपल मैनेजमेंट में ही आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कंसाइनमेंट। तो आप कंसाइनमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड पैथोलॉजी कंसाइनमेंट, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पैथोलॉजी कंसाइनमेंट में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेशेंट है संदेश जिनका हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया था, तो उनका यहाँ पे कंसाइनमेंट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे नीचे से ऐड कंसाइनमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंसाइनमेंट में क्लिक कर दिया तो ये ऐड हो गया और आगे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। कंसाइनमेंट ये आपको इतना तक काम करना है, पेशेंट रजिस्टर से लेके कंसाइनमेंट तक। उसके बाद आपको फिर से एक बार फ्रंट डेस्क पे जाना है और आप यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री पे जाएंगे, सॉरी रजिस्ट्रेशन समरी पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन समरी पे जाके आप यहाँ पे पूरे जितने भी पेशेंट आप रजिस्टर किए हैं वो सारे पेशेंट का आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक्शन वाला जो हेडिंग है इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप बारकोड को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको वो जो बारकोड हमने जनरेट किया है 001 और 002, ये बारकोड आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना पेशेंट का इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने पेशेंट संदेश था तो उनका जो इनवॉइस है वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है आप पेशेंट की जो हमने प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया था वो प्रिस्क्रिप्शन का आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। हमने अभी जो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन हमने डाला था एक TRF का फ़ोटो, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो ये आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन समरी पे, आप इसको पूरा देख सकते हैं। आप चाहे तो अपना कंसाइनमेंट को भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आप जैसे कंसाइनमेंट में गए तो जिन जिन का कंसाइनमेंट ऐड हुआ तो यहाँ पे आप पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ, तो आप सर्च करके उनकी कंसाइनमेंट को यहाँ से जैसे प्रिंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेशेंट संदेश जी है, उनकी ये कंसाइनमेंट है। इस कंसाइनमेंट को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यही आपका प्रोसेस है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप जब पेशेंट की रिपोर्ट की बात आती है, आप पेशेंट को आपको रिपोर्ट भेजना है तो आप रिपोर्ट कैसे भेजेंगे। तो हेल्प डेस्क पे, फ्रंट डेस्क पे आपको ये ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है पैथोलॉजी रिपोर्ट प्रिंट, इस पे आपको जाना है। यहाँ से आप अपने पेशेंट की पूरा जैसे वो रिपोर्ट बन जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। तो आप यहाँ से पेशेंट की रिपोर्ट को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेंगे, तो आप पेशेंट का फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे और व्हाट्सएप कर सकते हैं पेशेंट की रिपोर्ट। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका पेशेंट का रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा, आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका रिपोर्ट जो है यहाँ पे नॉर्मली वाइट दिखाएगा, जब प्रिंट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो आप अपने पेशेंट का रिपोर्ट यहाँ से आपको है फ्रंट डेस्क के अंदर पैथोलॉजी रिपोर्ट प्रिंट में जाके आप दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कृष्णा पोर्टल ट्रेनिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 2-3 बार, और फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो अपना टीम लीडर या सुपरवाइज़र को कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।